ज़ीरोधा में जीसेक या टी बिल्स कैसे खरीदें, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स। तो वो आइए ज़ीरोधा की ऐप में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे ये जो बिड्स वाला जो सेक्शन है, आप अगर इस सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखते हैं, ऑक्शंस, आईपीओ और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसी को ही हम शॉर्ट में जीसेक बोल देते हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी हो या टी बिल्स खरीदने हो, टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स, तो ये वाले सेक्शन में आपने जाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हर समय आपको ट्रेजरी बिल्स नहीं मिलेंगे, हर समय आपको जीसेक नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें होती है। एक तो होता है ट्रेजरी बिल, एक होता है जो आरबीआई इशू करती है जीसेक, और एक और तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो वेरियस स्टेट्स ऑफर करते हैं। तो अगर आप कभी इस पेज पे आएंगे तो हो सकता है आपको ट्रेजरी बिल ना दिखे, किसी दिन हो सकता है आपको ये जीसेक ना दिखे, और किसी दिन हो सकता है कि आपको स्टेट्स वाले ना दिखे। जैसे आज मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो आज आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टेट वाले जो हैं वो यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं और जीसेक्स क्या होते हैं? तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करती है, और वो बॉन्ड की अलग अलग जो है वो टाइम फ्रेम होता है। और जैसे अब आप ये देखेंगे, टी बिल्स का टाइम फ्रेम जो है वो 365 दिन से कम होता है। 365 दिन से कम इनका टाइम फ्रेम होता है, और ये नॉर्मली आपको 91 डेज, 182 डेज और 365, यानी ये 1 साल से 1 दिन कम, ये आपको 3 महीना और ये लगभग 6 महीना। तो ये टाइम फ्रेम में अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो ये होते हैं आपके ट्रेजरी बिल्स। इन दोनों में और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यही फ़र्क है कि 1 साल से कम वाले को जो है हम टी बिल्स बोलते हैं, और 1 साल से बड़े वाले को हम जीसेक या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें से किसी में भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो ये जो प्लेस बिड वाला जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब ये यील्ड जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि यील्ड क्या होता है। एक्चुअली बॉन्ड्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं ऑनलाइन, और आप किसी स्पेसिफिक समय किसी प्राइस पे अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि वो प्राइस अगर नीचे गिरता है यानी आपने बॉन्ड सस्ते में खरीदे हैं तो आपकी यील्ड ज़्यादा मिलती है। अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा चढ़ा होता है और आप थोड़ा महंगे में खरीदते हैं तो आपकी यील्ड कम होती है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको ये इंटरेस्ट रेट नहीं बता रहा कि इंटरेस्ट रेट कितना है, लेकिन ये बता रहा है कि अगर आप आज इस तारीख को ये बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको कितना यील्ड मिलेगा या कितना रिटर्न आपको इस पर मिलेगा। तो ये आप देखने के बाद जिस पे भी आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे आप मान लीजिए ऐसे जीसेक में इन्वेस्ट करें या टी बिल में इन्वेस्ट करें, दोनों में से किसी में भी आप इन्वेस्ट करें, आप इसको जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्लेस बिड पे आपको जो है वो क्लिक करना है। उससे पहले यील्ड आप देख सकते हैं, उसका प्राइस क्या है, और ये जो है इसकी मैच्योरिटी किस डेट को हो रही है। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे इसकी मैच्योरिटी है 4 जुलाई, यानी कि 91 डेज़ के लिए ये जो है वो होगा। और इसमें नीचे आप ये चीज़ एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो ये आपको एक्चुअली ये बोल रहा है कि ये जो यील्ड है ये इंडिकेटिव है, यानी कि ये 100% अश्योर्ड यील्ड नहीं है, मतलब इसके बिल्कुल आसपास आपको जो है वो कोई यील्ड मिलेगी। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट लिखा है कि आपको टी बिल में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, और 10,000 से ऊपर आप मल्टीपल ऑफ 10,000 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, उस तरह से। ठीक है, और ये एक्चुअली प्राइस है, इससे हमको कोई खास मतलब नहीं है। तो आप ये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना यील्ड मिलेगा, और उसकी जो है वो लास्ट बिड, यानी आप आज शाम को 6 बजे से पहले पहले, इसमें मैंने आपको बताया कि आज 2 अप्रैल है, तो शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको अपनी बिड प्लेस करनी है। और ये जो है उसका सेटलमेंट होगा 4 अप्रैल को, यानी 4 अप्रैल को आपको ये असाइन हो जाएगा, और वहाँ से फिर 91 डेज़ जो है वो शुरू हो जाएंगे। और ये इसके नीचे भी ये सब जो लिखा है वो आप पढ़ लें, और बाय करने के लिए इसको जो है वो यहाँ से आप इस तरीके से आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टी बिल का ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है, आपको यहाँ पे ये दिख गया। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हुआ है। आप इस पर क्लिक करके आप चाहें तो अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब, मान लो आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है 10,000 नहीं 20,000 लेना है, तो आप
20,000 रुपये का जो है ले सकते हैं। या आपको लगे कि नहीं मैंने गलती से ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके आपकी बिड को कैंसिल कर सकते हैं। और आप बोलें कि नहीं मुझे टी बिल नहीं, मुझे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस GSEC में इन्वेस्ट करता हूँ जो कि 7.33% मुझे रिटर्न देगा, और ये 2026 में जो है 2026 तक ये चलेगा। तो मैं इस पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, फिर प्लेस बिड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये आपको प्राइस बता रहा है कि इसका क्या प्राइस अभी जो है वो चल रहा है। तो आप इसी के मल्टीपल में आप खरीद सकते हैं, क्योंकि एक का प्राइस जो है वो 10891 है, और आपको मिनिमम जो है वो 100 क्वांटिटी आपको जो है यहाँ पे लेनी है। तो 100 क्वांटिटी का जो है अमाउंट ये बनता है। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटी यहाँ ये नीचे दिखाई देती है कि क्वांटिटी ये है, टोटल अमाउंट इतना है क्योंकि प्राइस इतना है। और इसकी जो मैच्योरिटी होने वाली है वो आप ध्यान रखिए, यील्ड वही, जैसे मैंने बोला कि अगर इस प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं तो आपको अगर इस टाइम तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये इस प्राइस तक होल्ड करते हैं तब का है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट बिड है वो आप 4 अप्रैल तक दे सकते हैं, यानी कि मतलब आज से 2 दिन आगे तक। आपके केस में ये सारी डेट्स वगैरह अलग होंगी। इसका सेटलमेंट यानी 8 तारीख को ये हमको मिलेगा। और ये सब देखने के बाद इसका ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ से मैं राइट में मूव कर देता हूँ। तो इस तरह से ये आपका जो है वो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये टॉप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑर्डर प्लेस। अगेन यहाँ इसको भी आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं बाकी जाता हूँ, आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। मुझे कैंसिल नहीं करना है तो मैं कैंसिल नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों, चाहे आप टी बिल्स हों, चाहे आप GSECs हों या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिन्हें बोलते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ बेसिक फ़र्क जो है वो है कि टी बिल्स 1 साल से कम के लिए इशू होते हैं और GSECs जो है वो लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं। तो ज़ीरोधा में ये आपका प्रोसेस है टी बिल्स या GSEC बाय करने का। दैट इज़ इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।